गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी जो ऑनलाइन क्लासें हो रही है उनके माध्यम से आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और साथ में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी आप अपनी तैयारी है वो अनवर जारी रख सकते हैं। आज की हमारी क्लास है ये बीए सेकेंड ईयर पोल साइंस की विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हो रही है। और इसमें हम अमेरिका की जो दल है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इसके बारे में अध्ययन करे थे। आज हम अमेरिका के जो राजनीतिक दल है उसका कार्यकरण या भूमिका, अमेरिका में जो राजनीतिक दल है उसकी भूमिका क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने जो प्रारंभिक वहाँ पर राजनीतिक विचारक वो संविधान निर्माता मेडिसन और अमेरिका के प्रथम जो राष्ट्रपति है कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। इन दोनों ने इन्होंने तो जो मेडिसन है उन्होंने तो राजनीतिक दल है उनकी क्या की थी, भर्त्सना की थी। और जो वाशिंगटन है प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक दल है, इसके माध्यम से अलग अलग विचारधाराओं के कारण हमारे देश के लोगों में आपस में क्या होगा, द्वेष और ईर्ष्या की भावना होगी। तो दल क्या नहीं है, दल है वो सही नहीं है, दलों की इन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी। परंतु फिर भी जो अमेरिका में जो राजनीतिक दल है उसके कार्यकारण या भूमिका की हम अध्ययन करेंगे। पहला है कांग्रेस तथा कार्यपालिका के बीच सहयोग तथा सामंजस्य। जो दल है वो वहाँ की कार्यपालिका जो सरकार और जो कांग्रेस जो वहाँ की क्या है, संसद है, पार्लियामेंट है, कांग्रेस तथा कार्यपालिका है उसके बीच सहयोग तथा सामंजस्य का काम कौन करते हैं, दल करते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय एकीकरण। अमेरिका की जो एकता है, एकीकरण की जो शक्ति है वो किस में है, राजनीतिक दलों में। तीसरा है विभिन्न जो पदाधिकारी है, विभिन्न जो पद के अधिकारी है और संस्थाओं का चुनाव कौन करते हैं, दल करते हैं। विभिन्न जो पदाधिकारी है और विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनका चुनाव भी किसके माध्यम से होता है, दलों के माध्यम से होता है। अगला है जनता की और जनता भी राजनीतिक रूप से जागृत होती है, वो किसके माध्यम से होती है, दलों के माध्यम से होती है। क्योंकि जो दल है अपना जो जनता के सामने अपनी जो विचारधारा आइडियोलॉजी प्रस्तुत करती है और उसके माध्यम से जनता क्या होती है, जागरूक होती है, राजनीतिक रूप से शिक्षित होती है। और पांचवा जो कारण है वो राजनीतिक दल भावी राजनीतिज्ञों के चयन का कार्य करते हैं। भावी राजनीतिज्ञ कौन होगा उनका क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो इस प्रकार से आज की हमारी कक्षा है। पहला है कांग्रेस तथा कार्यपालिका के बीच सहयोग तथा सामंजस्य। अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका का जो संविधान है वो किस पर आधारित है, शक्ति विभाजन। अमेरिका का जो संविधान है वो किस पर आधारित है, शक्ति विभाजन। वहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों क्या है, अलग अलग है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, मोंटेस्क्यू ने दिया था, ये फ्रांस का था। इसकी एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो शक्तिकरण का जो शक्ति पृथक्करण मतलब शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। अमेरिका संविधान है वो शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न और स्वतंत्र है। तीनों ही जो ये अंग है, ये तीनों ही क्या, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से भिन्न है और एक दूसरे से पृथक है और एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहे तो शासन व्यवस्था का संचालन क्या नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच अनौपचारिक रूप से संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करते हैं, इन दोनों के बीच, किसके बीच, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच। व्यवस्थापिका मतलब विधायिका मतलब कांग्रेस प्लस कार्यपालिका मतलब सरकार, इसके बीच में अभी वर्तमान में वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, वो किस पार्टी का, डेमोक्रेटिक पार्टी का है। 46 राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो वहाँ की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है, इसमें अनौपचारिक जो संबंध है स्थापित करने का काम कौन करते हैं, राजनीतिक दल ही करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है तथा राष्ट्रपति विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति भी दल के आधार पर करता है। कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर, कांग्रेस के 2 सदन है इसके, ये वहाँ की संसद है, पार्लियामेंट है, व्यवस्थापिका है, विधायिका है, और इसके 2 सदन है। एक तो है सीनेट जो उस सदन है और दूसरा है प्रतिनिधि सभा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 2 सदन है। तो कहने का मतलब सारे चुनाव है वो किसके आधार पर होते हैं, दल के आधार पर होते हैं।
इस प्रकार दलीय संबंध कांग्रेस और कार्यपालिका को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं, और इसके कारण जो दल है वो क्या करते हैं, कांग्रेस और कार्यपालिका इन दोनों को जोड़ने वाली क्या करते हैं, कड़ी का कार्य करते हैं, क्योंकि दल है ये इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। राष्ट्रपति जो अपने दल का नेता होता है, राष्ट्रपति अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो अपने दल का, अभी दल तो वैसे है पर वहाँ पर प्रमुख रूप से दो ही दल है, एक तो डेमोक्रेट और दूसरा रिपब्लिकन। तो ये अभी वर्तमान में जो डेमोक्रेट्स दल है इसका है वो राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, और पहले रिपब्लिकन का कौन था, वो डोनाल्ड ट्रंप था। तो इस प्रकार का ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने दल का क्या होता है, नेता होता है। कांग्रेस अपने दल के सदस्यों के सामने दलीय बैठक में विधायी प्रस्ताव रखता है और साधारणतः अपनी इच्छा के अनुसार कानूनों का निर्माण करने में क्या कर लेता है, सफलता प्राप्त कर लेता है। अगला है वो राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति। इससे जो दल है उसमें क्या करते हैं, भूमिका ये भी है कि वो राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति, राष्ट्र में एकता है स्थापित करने का भी काम करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 28 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला विशाल देश है और इसमें विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं के लोग भी निवास करते हैं। यहाँ पर विविधताओं से परिपूर्ण इस अमेरिका में आज भी जो प्रबल राष्ट्रीय एकता देखी जाती है, उसे विकसित करने में प्रमुख भूमिका किनकी रही है, राजनीतिक दलों की रही है। हम अध्ययन करें तो जब अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 में, उस समय वो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे और आज अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य है। तो ये जो किस प्रकार से इनको साथ रखना और जो राष्ट्रीयता की भावना है वो किसके कारण है, राजनीतिक दलों के कारण ही है। ओग और रे ओग वे रे ने कहा है कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों एवं व्यवसायों के लोगों में एकता स्थापित करने में राजनीतिक दल सीमेंट का सा कार्य करते हैं। ओग और रे ने कहा है कि विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म है, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, इनमें एकता स्थापित करने में ये राजनीतिक दल है, ये किसका काम करते हैं, सीमेंट का सा काम करते हैं। तीसरा जो है वो है विभिन्न पदाधिकारियों और संस्थाओं के चुनाव को क्या बनाना, संभव बनाना। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रतिनिधि सभा है और सीनेट। कांग्रेस के 2 सदन है वहाँ पर, एक तो प्रतिनिधि सभा, दूसरा सीनेट। सदस्यों के निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है व्यवहार के अंतर्गत वह राजनीतिक दलों के आधार पर भी इन राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, सीनेट के सदस्य है और जो प्रतिनिधि सभा है इसके सदस्यों का चुनाव किसके आधार पर होता है, राजनीतिक जो दल है उसके आधार पर ही होता है। राजनीतिक दलों के अभाव में राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना बहुत अधिक कठिन होता है। अगर राजनीतिक दल न हो तो राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनका बहुमत प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन होता है और बार बार प्रतिनिधि सभा द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किए जाने पर राष्ट्रपति पद की गरिमा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में न्यूयॉर्क और ओहियो जैसे कुछ राज्यों में सीनेट के निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े हैं और राजनीतिक दलों के बिना उसमें चुनाव की क्या नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। न्यूयॉर्क और ओहियो ये बड़े हैं और अगर यहाँ पर सीनेट के चुनाव, वहाँ सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है सबको, चाहे राज्य बड़ा हो चाहे छोटा हो, 2 और जाकि प्रतिनिधि सदन है इसमें जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। तो बड़े राज्य है, अगर राजनीतिक दल न हो तो यहाँ पर चुनाव होना क्या नहीं है, संभव नहीं है। अगला है जनता की राजनीतिक शिक्षा। जनता की राजनीतिक शिक्षा प्रजातंत्रीय व्यवस्था की सफलता जनता की राजनीतिक शिक्षा पर निर्भर करती है। लोकतंत्रीय या प्रजातंत्रीय जो शिक्षा है, प्रजातंत्रीय जो व्यवस्था है उसकी सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, जनता की शिक्षा पर करती है। प्रजातंत्रीय या लोकतंत्रीय जो है व्यवस्था, इसमें सफलता ये किस प्रकार सफल होगा, इसमें वहाँ की जनता पर निर्भर करता है कि जनता कितनी जागरूक है, जनता राजनीतिक रूप से कितना जानती है, कितना भाग लेती है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था की सफलता जनता की राजनीतिक शिक्षा पर निर्भर करती है और अन्य देशों के समान ही अमेरिका में भी राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के सर्व प्रमुख साधन के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल है ये जनता को राजनीतिक रूप से क्या करते हैं, जागृत करते हैं, राजनीतिक चेतना का विकास करते हैं। और इसमें जो दल है इसका क्या है, अन्य जो देश है उनकी भांति इनका भी अमेरिका में जो राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का काम कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं। और
ये इनका प्रमुख स्थान है। अगला जो इसकी भूमिका है वो है राजनीतिक दल भावी राजनीतिज्ञों के चयन का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल है वो भावी जो राजनीतिज्ञ है उनके चयन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही किस प्रकार से जो भावी राजनीतिज्ञ या नेता है उनका क्या होता है, चयन होता है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि अमेरिकी राजनीतिक दलों, प्रोफेसर लास्की है, इसने अमेरिकी जो राजनीतिक दल है इनकी क्या की है, आलोचना की है, कड़ी आलोचना की है इन्होंने। प्रोफेसर लास्की इन्होंने अमेरिकी जो राजनीतिक दल है उनकी कड़ी आलोचना की है और उनके द्वारा की गई आलोचना इनके दो प्रमुख आधार है और उनकी जो आलोचना की गई है लास्की ने, उनकी आलोचना की जो अमेरिकी प्रमुख राजनीतिक दल है इनकी उन्होंने आलोचना की है और उनके प्रमुख दो आधार बताए इन्होंने लास्की ने। पहला है अमेरिकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, बिल्कुल सही है, अमेरिकी राजनीतिक दल है इनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, क्योंकि इनका कहा गया है, लावेल ने कहा है कि ये एक ही बोतल है उसमें बंद शराब एक ही है, पर उनका लेबल है वो क्या है, अलग अलग, सैद्धांतिक आधार नहीं है। विचारधारा संबंधी भेद के अभाव में ये दल सत्ता प्राप्ति मात्र के लिए संघर्ष करने वाले गुट बनकर रह गए हैं। दूसरा है तो सैद्धांतिक आधार नहीं है, विचारों में कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, शासन करने वाले गुट बनकर रह गए हैं। दूसरा है अमेरिकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते और वो क्या करते हैं, उनमें दलीय अनुशासन की भावना नहीं पाई जाती है, वो दल की जो दलीय अनुशासन की उनमें भावना नहीं पाई जाती है, वो दलीय जो नीति है उनका क्या कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं। अमेरिकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना की जाती है। आलोचना करते हुए भी ये कहा जाता है कि इन राजनीतिक दलों ने ही अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में लूट प्रणाली को, और अमेरिकी जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें लूट प्रणाली को जो जन्म देने वाले हैं वो कौन सी व्यवस्था है, दलीय प्रणाली है। अमेरिका में जो अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको क्या करना, नियुक्तियां करना और उनको अधिक से अधिक क्या पहुंचाना, फायदा पहुंचाना। तो ये लूट प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसके कारण हुई है, दलीय प्रणाली के कारण ही हुई है। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनावों में, और वर्तमान समय में ये भी है कि जो विभिन्न प्रकार के जो चुनाव है उसमें बहुत अधिक धनराशि का भी क्या होता है, व्यय होता है। जो चुनाव है वो क्या होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो रुपए वो खर्च करने पड़ते हैं। तो ये भी एक क्या है, बहुत भयंकर समस्या है। इतनी समस्याएं होने के बाद में भी अमेरिकी राजनीतिक दलों के प्रति की गई जो आलोचनाएं वो सत्य हैं, लेकिन इसके साथ भी ये तथ्य है कि अमेरिकी प्रजातंत्र इतनी इसमें आलोचना है, कमी है, उसके बाद में भी ये सत्य है कि अमेरिकी जो राजनीतिक दल है ये वहाँ के जो प्रजातंत्र है उसकी सफलता में उनकी भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है, उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही अमेरिकी प्रजातंत्र राजनीतिक दलों पर ही आधारित है। राजनीतिक दलों के कारण ही अमेरिकी है या अमेरिका है यहाँ पर अधिनायकवाद और राजनीतिक अस्थिरता तथा अराजकता की स्थितियों से अपने आप की क्या कर सका है, रक्षा कर सका है। राजनीतिक दलों के कारण ही अमेरिका है वहाँ पर अधिनायकवाद और राजनीतिक जो अस्थिरता तथा जो अराजकता थी इसकी स्थितियों से अपने आप की क्या कर सका है, रक्षा कर सका है। अधिनायकवाद, अराजक जैसी जो नीतियाँ थी उनसे बाहर निकलने के कारण क्या है, राजनीतिक दल ही है। राजनीतिक दलों ने अमेरिकी लोकतंत्र को सजीवता और गतिशीलता प्रदान कर उसके सफल संचालन में क्या दिया है, योगदान दिया है, सफल संचालन में योगदान दिया है। तो हमारी ये आज की क्लास थी वो अमेरिका में राजनीतिक दल है उसका कार्यकरण या भूमिका से संबंधित थी, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ से काफ़ी बार यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आया है 4 नंबर वाला, तो इसलिए अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।